आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट को केटर करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुना नहीं जाता है। हम जानते सब हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि उसमें होता क्या है। तो चलिए मुलाकात करते हैं डॉक्टर खेमेंद्र से। थैंक यू सो मच सर। रेडियोलॉजिस्ट हैं सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि रेडियोलॉजी जो है वैसे तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कोई भी सर्जरी बिना उसके सोचा भी नहीं जा सकता है कि किया जा सकता है। तो एक्चुअली में इसमें होता क्या क्या है? रेडियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि विभिन्न उपकरणों के द्वारा, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, इनके द्वारा पूरे शरीर की जांच की जाती बिल्कुल है। सही। उससे क्या है कि हमारे जिस शरीर में जो भी विकृति है या जो बीमारी है उसका सही तरह से पहले तो उसका पता लगाया जाता है कि वो क्या है, उसके बाद वो कितनी फैली हुई है, और उससे हमारे जो ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है, जो ट्रीटमेंट हम करना चाहते हैं, उससे उसमें काफ़ी मदद मिलती है, जिससे कि हम एक अच्छी सर्जरी उस पर प्लान कर सकते हैं। तो रेडियोलॉजी जो है एक, ये तो हो गया हमारा एक डायग्नोस्टिक्स पार्ट, राइट। जिसमें कि हम पता करते हैं कि क्या बीमारी है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। एक इसी का एक सुपर स्पेशलाइजेशन है एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। ओके। इसमें क्या होता है कि हम मस्तिष्क की, पैरों की, पेट की विभिन्न बीमारियों को मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स के द्वारा, तार के द्वारा, ट्यूब्स के द्वारा, अच्छा। रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा हम ट्यूमर्स को भी ठीक करते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स को भी ठीक करते हैं, ब्रेन में कोई एन्यूरिज्म्स हो जाते हैं हम उनको भी ठीक करते हैं, पैरों में नसें फूल जाती हैं हम उनको भी ठीक करते हैं। सो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी द्वारा हम मरीजों को इसकी सहायता भी प्रदान करते हैं। ओके सर, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इससे सबसे ज़्यादा किस तरीके के मरीजों को फ़ायदा मिल रहा है? सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीजों को सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा। जैसे सबसे पहले तो हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से यही पता करते हैं कि उसमें हम सीटी स्कैन के द्वारा या अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो ट्यूमर है उसका हम टुकड़ा निकाल के पहले निकालते हैं और जांच के लिए भेजते हैं। तो ये उसका एक डायग्नोस्टिक पार्ट हो गया इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का। उसके बाद लेकिन अगर हमारा जो टीम है, कैंसर की जो टीम है, वो डिसाइड करती है कि नहीं इसमें एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो हम प्रोब्स के द्वारा उस ट्यूमर को जलाते भी हैं और उस ट्यूमर को हम ठीक भी करते हैं। कुछ कुछ बीमारियों में क्या होता है कि हम ट्यूमर के अंदर ही दवाई डालते हैं जिससे कि ट्यूमर का साइज सर्जरी से पहले छोटा हो जाता है और उसके बाद हम उसको सर्जरी के लिए भी भेज देते हैं कि अब आप इसकी सर्जरी कर सकते हैं। ओके। सो ये एक प्रकार की ये हो गया कैंसर का पार्ट। कुछ हिस्से होते हैं जैसे पैर कोई किसी का पैर काला पड़ जाता है, किसी का पैर चलने में दिक्कत होती है, किसी की नसों में रुकावट हो जाती है। हम उन नसों को भी क्या कहते हैं, इसी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के द्वारा उन नसों को खोलते हैं जिससे कि पैरों के जो अल्सर्स होते हैं या पैरों में चलने में जो दिक्कत होती है या जो रेस्टिंग पेन होता है, हम उसको भी इसके द्वारा ठीक करते हैं। ओके। कुछ नसों की बीमारियां होती हैं, जैसे किसी आपने देखा होगा कि पैरों में बड़ी बड़ी नसें फूल जाती हैं, जिसको हम कभी वेरिकोज वेन्स भी कहते हैं। वो वेरिकोज वेन्स को भी हम लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा उसको हम ठीक करते हैं। तो ये भी एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का भी पार्ट है। ओके सर, ये जो ट्रीटमेंट है इस हॉस्पिटल में आप ये ट्रीटमेंट दे रहे हो और कितने लोगों को अब तक फ़ायदा पहुंचा है? ये ट्रीटमेंट हम काफ़ी सालों से यहाँ पे मैं कार्यरत, करीबन 7 और 8 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ। तो यहाँ पे मैं कम से कम वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट ही मैं कम से कम 500 मरीजों का यहाँ पे मैं कर चुका हूँ। और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। और इसमें मरीज को कोई पैर पे कोई घाव के निशान नहीं रहते हैं, कोई एक स्टिच भी नहीं लगता है। हम उसको ये भी कह सकते हैं कि एक सूचरलेस सर्जरी है। ओके ओके, मतलब बिल्कुल पता नहीं लगता कि हमने सर्जरी करी हुई थी कि नहीं। ओके सर, जब आप इस तरीके की ट्रीटमेंट्स देते हैं तो मरीज कितने कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में अभी पता ही नहीं है। मरीज का ये है कि कंफर्ट तो हमें एक सर्जरी के टाइम पे भी हम जनरली एनेस्थीसिया के अंदर एक तो वो सर्जरी करते हैं और जब उससे एक तो मरीज़ का काफ़ी अच्छा एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है कि हाँ मेरे को प्रोसीजर कराने के टाइम पे कोई दर्द नहीं हुआ है। उसके बाद जब वो प्रोसीजर हो जाता है तो हम कुछ दिनों के लिए उसको पेन किलर्स देते हैं और वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी को ज़्यादा दर्द होता है, किसी को कम दर्द होता है, बट अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू डेज एवरी पेशेंट फील्स वेरी कंफर्टेबल। ओके सर, किसी ऐसे पेशेंट को जिसके इसके बारे में पता ही नहीं है, उसको मतलब क्या क्या ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं कि वो उसको लगता है कि अब मुझे रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, मुझे ये ट्रीटमेंट करानी चाहिए, तो उसके कुछ इनिशियल सिम्टम्स तो होंगे? उसके इनिशियल सिम्टम्स ऐसे होते हैं, पहली बात तो कि अगर मरीज थोड़ी देर चल रहा है, उसको चलने के बाद पैर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, या
पेशेंट रात को सो नहीं पा रहा है, उसके रात को, उसको कहते हैं हम रेस्टिंग पेन, कि उसको रात को बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, तो ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के अंदर आते हैं। इसके लिए उसको हमको तुरंत संपर्क करना चाहिए। या पैर में कोई घाव बन गया है जो कि भर ही नहीं रहा है काफ़ी दिनों से, तो ऐसे मरीजों को तुरंत संपर्क करना चाहिए, जिससे कि हम पहले तो जांच करेंगे कि वो घाव पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के कारण है, डायबिटीज़ के कारण है, या फिर वेरिकोज अल्सर है। हम उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट फिर टेलर करते हैं कि इसको हमें वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट करना है या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना है। सर, जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी होती है या जब पता लगाना होता है एक पेशेंट के बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोगों का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो एक सर्जरी में किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करते हैं कि सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो जाए? सबसे पहले तो मरीज जिस कंप्लेंट को लेके आता है, जैसे आया आपके पास पेशेंट क्या क्या है कि मेरे पेट में दर्द है, क्लिनिशियन और जो ओपीडी में बैठा हुआ डॉक्टर है पहले उसको असेस करता है कि हाँ ये दिक्कत हो सकती है, फिर वो हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भेजता है। उसमें जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसमें अल्ट्रासाउंड भी होता है, एक्सरे भी होता है, सीटी, एमआरआई, ये सब होते हैं। हम उसमें देख के पहले तो डिसाइड करते हैं कि वाकई में जो उसका दर्द है उसका कोई वैसा कारण है या वो फंक्शनल पेन है, राइट। अगर कुछ कारण दर्द के कारण होते हैं, जैसे मान लो एक ट्यूमर ही मान लो, या लीवर एब्सेस ही मान लो, या कुछ स्टोन मान लो, अगर इस तरह की बीमारियां निकल के आती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको बताते हैं कि हाँ आपकी ये बीमारी आपके शरीर के अंदर है, इसका ये ट्रीटमेंट है। उसके बाद हम सर्जन के साथ मिलकर इस चीज़ में डिस्कस करते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, कि हमें इसका एक ओपन सर्जरी करनी चाहिए, क्या हमारा अप्रोच, सर्जरी का अप्रोच जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि हम उसको मिनिमली इन्वेजिव तरीके से करें, या हमको उसका पूरा पेट खोल के ही उसकी सर्जरी करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम उसको ये भी बताते हैं, मान लो अगर एक ट्यूमर का केस है, हम उसको ये भी बताते हैं कि हाँ ट्यूमर सिर्फ उसी ऑर्गन के अंदर है, या ट्यूमर आसपास के ऑर्गन्स में इन्वॉल्व कर चुका है, या आसपास के ऑर्गन्स को छोड़ के कहीं वो शरीर में, फेफड़े में या मस्तिष्क में तो नहीं वो फैल गया। इससे मरीज को एक तो ये बताने में सहायता मिलती है कि वो भविष्य में कितना उसका हम जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो कितना सकारात्मक ट्रीटमेंट रहेगा, कितना उसको फ़ायदा रहेगा। और जब हम वो ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको भी पता रहता है कि हाँ हम मरीज़ को कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मतलब रेडियोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक देखना और सुनना है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा।